दोस्तों नमस्कार। यदि आपकी ट्रेड फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या मैकेनिकल ब्रांच है और आप लोग किसी ना किसी टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम लोग अभी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेथ मशीन। आज हम लोग लेथ मशीन पर आधारित क्वेश्चन नंबर 26 से 50 के बीच में प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपाउंड स्लाइड के शीर्ष स्लाइड और स्विवेल बेस असेंबली के बीच एक जॉब प्रदान की जाती है। इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है घिसाव के कारण डेवलप होने वाली स्लैकनेस को एडजस्ट करने के लिए। क्या होता है, जो जब उसका बियर होता, मतलब जब कोई चीज घिसती है तो उसके बियर के कारण जो हमारी स्लैकनेस डेवलप होती है उसको एडजस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे लेकिन ऑप्शन अलग है। जैसे पूछा है लेथ की कैरेज होती है वह किस एक्सेस के साथ यात्रा करती है, ट्रेवल करती है। तो यह करती है जो हमारी स्विमिंग और सेंटर होती है उसके बीच में ट्रेवल करती है। तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा लेथ की कैरेज किस एक्सेस के साथ ट्रेवल करती है। तो जो लेथ की कैरेज है वह हमेशा ट्रेवल करती है जेड एक्सिस के साथ। किसके? जेड एक्सिस के साथ, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, यदि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो, आपके काम के हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि इसी तरह के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप लोग उसको देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बेसिक टर्निंग लेथ, इनमें से बताना, चारों में से जो बेसिक टर्निंग लेथ है वह कौन सी होती है। तो जो बेसिक टर्निंग लेथ है वह होती है इंजन लेथ। कौन सी होती है? इंजन लेथ, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है टम्बलर गियर क्वाड्रेंट, टम्बलर गियर क्वाड्रेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल की दिशा चेंज करने के लिए, मतलब डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है गैप वेड लेथ में, जो गैप वेड लेथ है उसमें गैप प्रदान किया जाता है, मतलब जो गैप वेड लेथ मशीन है उसमें गैप प्रदान क्यों किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें जो गैप प्रदान किया जाता है हेड स्टॉक स्पिंडल की नोच के ठीक नीचे, हेड स्टॉक स्पिंडल की नोच के जस्ट नीचे। तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है माउंटिंग के दौरान चक द्वारा लेथ बेड गाइड वे को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है माउंटिंग के दौरान चक द्वारा लेथ बेड गाइड वे को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें करना चाहिए गाइड वे पर लकड़ी का टुकड़ा रखें। क्या? गाइड वे पर लकड़ी का टुकड़ा रखें, मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखें टम्बलर गियर यूनिट में निम्न शामिल है। जो टम्बलर गियर यूनिट है उसमें इन तीनों में से बताना कि कौन से गियर शामिल है। तो ये 3 गियर से ये तीनों इसमें शामिल होते हैं, मतलब सी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा लेथ बेड में निम्न शामिल है। लेथ बेड है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना याद रखें। जो ऑप्शन दिए उसको पढ़ना है, फिर हमें लेथ बेड में बताना कौन शामिल है। डायरेक्ट आपको आ रहा है तो जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो सकता है आपको डायरेक्ट भी बनने लगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि कई स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक से आपका कोई नुकसान नहीं है, जो भी फायदा है हमारा है, क्योंकि वीडियो लाइक कर देते तो वीडियो की रेटिंग बढ़ती है और लोग देखते हैं तो उस वीडियो को पसंद करते हैं। और हमारी जो फीस के रूप में सिर्फ आपके पास लाइक बटन दबाने के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है लेथ बेड में निम्न शामिल है। तो लेथ बेड में 2 सेट्स ऑफ वी गाइड वेज एंड फ्लैट वेज शामिल है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द कैरेज इन द लेथ मूव्स, जो लेथ की कैरेज है वह मूव करती है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला हमारा राइट हो जाएगा, जो क्या होती है हमारी जो रोटेशन एक्सिस है उसके समानांतर रोटेट करती है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखें जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमेशा जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग सोचना है और वैसा ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा है लेथ के निम्नलिखित भागों में से किसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो यह होनी चाहिए बेड में, क्योंकि बेड पे सारे पार्ट्स का लोड होता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखें बहुत सारे स्टूडेंटों को कहना है कि सर ये तो मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ के आंसर पढ़ सकता हूं कहीं से, तो आप पढ़ सकते, सही बात है, लेकिन याद रखें जिस तरह कहानी सुनने से हमें कहानी याद रहती है, उसी तरह ये जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर करवाते हैं कि जो आप क्वेश्चन सुनते हैं और उसका आंसर सुनते हैं अपने कानों से, ना कि आंखों से पढ़ रहे हैं। आंखों से सिर्फ देखना है और कानों से सुनना है, जो भी यहाँ पर हम लोग सुनाते हैं। सुनने से आपको याद रहेंगे क्वेश्चन भी और आंसर भी। और ये जो सुनते हैं हम जब एग्जाम देते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो सुना हुआ है कई बार याद आ जाता है, वहां पर आंसर टिक कर पाते हैं। लेकिन जो आप पढ़कर याद करते हैं वह भूल जाते हैं बहुत जल्द, उतना अच्छा याद नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग इस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे आपसे वह बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंड स्लाइड स्विवेल बेस को लेथ की केंद्र रेखा से 45 डिग्री पर सेट किया जाता है, क्रॉस इंडेक्स पर रीडिंग की डिग्री होगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो कंपाउंड स्लाइड स्विवेल बेस है, जो कंपाउंड स्लाइड स्विवेल है उसके बेस को लेथ की केंद्र रेखा से 45 डिग्री पर सेट किया जाता है। उसमें पूछ रहा है क्रॉस इंडेक्स पर रीडिंग की डिग्री होती है, ये होती है 45 डिग्री। कितनी होती है, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल लेथ का हिस्सा नहीं है, मतलब सेंट्रल लेथ होती है उसका पार्ट नहीं है, हमें इन चारों में से बताना है। जैसे सैडल हो गया, फीड रॉड हो गया, लीड स्क्रू, ये इनके पार्ट्स होते हैं, लेकिन नहीं है वह होता आरवार। आरवार मिलिंग मशीन में लगा होता, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है लेथ में जो हॉरिजॉन्टल फीड है, क्रॉस फीड है एंड स्क्रू कटिंग मूवमेंट को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो लेथ में हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड और एंड स्क्रू कटिंग मूवमेंट को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो एप्रन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा, एप्रन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य के लिए किस लेथ का उपयोग किया जाता है। जो हमें मास प्रोडक्शन करना है वहां पर किस लेथ का उपयोग किया जाता है। तो इसके में हम देखें कैप्स्टन लेथ और हमारा टरेट लेथ, ये दोनों ही से मास प्रोडक्शन किया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए और सी नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। कहीं पर भी आपको याद रख लें कि जो हमारे मास प्रोडक्शन के लिए जिस लेथ का उपयोग किया जाता है वहां कैप्स्टन लेथ का भी उपयोग किया जाता है और टरेट लेथ का उपयोग किया था। अगर ऑप्शन में ए और सी आता है या फिर कहीं दोनों ऑप्शन दिए हैं और वहां पर ऐसा ऑप्शन दिया कि दोनों राइट हैं या फिर नहीं है, ऐसे कई बार दिया रहता, तो उसको टिक कर देना। कोई एक आता तो वहां पर उसको टिक करके आए आप जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है टेल स्टॉक का उपयोग करके किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। टेल स्टॉक का उपयोग करके किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है, तो यह किया जाता है टेपर टर्निंग का। टेपर टर्निंग ऑपरेशन किए जाते हैं। याद रखें जो भी क्वेश्चन ये मैं करवाता हूं इसका टाइमिंग मैक्सिमम 10 से 12 मिनट रहता है 25 क्वेश्चन का। और यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं 10 वीडियो भी एक दिन में देखते हैं लगभग कितनी तैयारी हो जाएगी आपको, 200 से 250 क्वेश्चन के बीच में एक दिन में सिर्फ। और ये टाइम कितना रहेगा, लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे में आप बड़े आसानी से दिन भर में इतना टाइम निकाल लेते हैं, तो आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करवाने का पर्पज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है जो हमारा 3 जबड़े वाले चक या 3 जॉ चक है के अंदर जो थ्रेड कटिंग का प्रकार है, जो हमारा 3 जॉ चक है उसके अंदर जो थ्रेड रहती है वह किस प्रकार की रहती है, तो वह रहती है स्क्रॉल थ्रेड। कौन सी होती है, स्क्रॉल थ्रेड, मतलब हमारी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा किस चक में रिवर्सिबल जॉ होता है, किस चक में रिवर्सिबल जॉ होता है जिसे हम नॉर्मल जबड़ा बोलते हैं, तो यह होता है हमारा 4 जॉ चक में। किसमें, 4 जॉ चक में ये रिवर्सिबल जॉ होता है। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेथ के लीड स्क्रू का उपयोग, लेथ के लीड स्क्रू का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो लेथ के लीड स्क्रू का उपयोग किया जाता है थ्रेडिंग के लिए। किसके लिए? थ्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है टेल स्टॉक में जो हमारा जो स्तर क्या होते हैं, स्टडी या स्तर सेंटर होता है, फिक्स सेंटर होता है, वो कहा जाता है। जो टेल स्टॉक में फिक्स सेंटर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो फिक्स सेंटर को कहा जाता है डेड सेंटर। क्या कहा जाता है? डेड सेंटर। हमेशा याद रखें, क्वेश्चन पढ़ के आंसर को सोचने की कोशिश ना करें, हमेशा चारों ऑप्शन देखें, फिर उन्हीं चारों में से हमें आंसर ढूंढना है। याद रखें, कई बार क्या होता है हम जो थ्योरी पढ़कर आते हैं तो हम वो थ्योरी के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन इतना नहीं सोचना, हमें ऑप्शन देखना है। तो यदि आपने पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है तो तुरंत ही आपके माइंड में जो आंसर हुआ है क्लिक हो जाएगा। पहली बार में जो क्लिक होता है वो मैक्सिमम राइट आंसर होता है। याद रखें, लेथ पर गियर या फिर पुली को पकड़ने के लिए जो उचित टूल होता है या फिर उपकरण होता है वह क्या होता है? क्या कुछ क्वेश्चन पूछा है, जो लेथ मशीन है उस पर गियर या पुली को पकड़ने के लिए उसमें जो हम जो उपकरण यूज करते हैं, जो टूल यूज करते हैं वह कौन सा होता है? तो यह होता है मैंड्रल। क्या होता है? मैंड्रल। जो डिवाइस यूज करते हैं कौन सी होती है? मैंड्रल। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। डेड सेंटर का जो एंगल होता है 47 क्वेश्चन में पूछा गया है, डेड सेंटर का जो एंगल होता है वह क्या होता है? तो ये होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री। याद रखें, बहुत जल्द इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, सभी टाइप के क्वेश्चन की। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका वेट करें, मैं उस टाइम बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा अ टरेट लेथ इज यूज्ड फॉर। टरेट लेथ का उपयोग कहां पर किया जाता है? मास प्रोडक्शन के लिए। अभी मैंने बीच में इसका डिस्कशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा लेथ पर जो कौन पुली डेड सेंटर में बैक गियर का उपयोग किया था? लेथ पर कौन पुली हेड स्टॉक में, कौन पुली हेड स्टॉक, याद रखें, सॉरी, लेथ पर कौन पुली या शंकु पुली हेड स्टॉक में बैक गियर का उपयोग किया था? तो इस क्यों क्यों किया था बैक गियर का? ये किया था ऑन एक्सिस लाइन के लिए। किसके लिए किया था? सॉरी, अपर द एक्सिस ऑफ द जॉब। सी वाला ऑप्शन राइट है, अपर द एक्सिस ऑफ द जॉब, मतलब सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जॉब की धुरी के ऊपर, किसके ऊपर? जॉब की धुरी के ऊपर, एक्सिस जो हमारी जॉब है उसकी धुरी के ऊपर। तो ये लास्ट है आज का क्वेश्चन। याद रखें, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ। कम से कम 100 वीडियो का टारगेट है, तो आप सब समझ सकते हैं लगभग 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है लेथ पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग कट की गहराई देने के लिए किया जाता है? लेथ पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग कट की गहराई देने के लिए किया जाता है? तो इसमें क्रॉस स्लाइड का उपयोग किया था। क्रॉस स्लाइड का उपयोग किया था कट की गहराई देने के लिए। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लिया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।